जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग निवेदन करता हूँ कि सत्य सनातन की जय के लिए हम सबों को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, साथ साथ जो है सो अपने बच्चों को भी इसके साथ जोड़ने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पूर्वज हम लोगों को अपने सत्य के साथ खड़ा रखे, अपने कष्ट भोगते हुए भी, दुख भोगते हुए भी सत्य के साथ खड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको अपने बच्चों को भी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और विचार के साथ साथ अपनी बुद्धि विवेक से काम करने की ये हम लोग कहीं न कहीं शास्त्र का अध्ययन करना या शास्त्र को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हम सबों को चाहिए कि शास्त्र का मैक्सिमम जब भी समय मिले उसे सुनना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से, सुनने से हम लोगों को बहुत सारे ज्ञान ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कोई भी किताब में नहीं मिलेंगे। देखिए, शास्त्र में एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं होता, बहुत तरह का ज्ञान होता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, 3 प्रकार का दोष तो ऐसे ही दूर हो जाती है। साथ साथ विचारिक, आपके विचार में परिवर्तन हो जाता है। अगर विचार परिवर्तन हो गया तो समझिए आप बहुत बदल गए हैं, आप मनुष्य बन गए हैं। पहले तो हम लोग मनुष्य बने, यहाँ पे दानवों की संख्या की कमी नहीं है। दानव लोग दानव, क्योंकि उनकी जीव जो है दानवीय प्रवृत्ति का है, वो करेंगे ही। हमें उसकी सुरक्षा करना है, अपने आप को सजग रखना है, जागरूक रखना है, तभी जाकर के हम उसके साथ जो है सो सफल हो पाएंगे। जागरूक समाज को हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जागता हुआ उसका विनाश नहीं होता है, सत्य भी है। इसीलिए हमें जागते रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 12 से लेकर के 17 तक करेंगे। और इसके बाद आप सबों से निवेदन है कि आप अपने चैनल समझ करके अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। करते ही हैं, तभी तो मेरा 220 सब्सक्राइबर हो चुका है। कहीं न कहीं आप लोग कहीं न कहीं सहयोग दिए हैं, तभी हुआ है। हम अपने तो क्या, अपना तो यहाँ पे लाइक और शेयर भी नहीं होता है। हाँ, शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको सब्सक्राइब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को भी इसके साथ जोड़ें और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ करके सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। शुरू करते हैं। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरति विदुर बसहि बसती, सोई श्यामलता भास। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपके प्रिय दास हैं, आपकी सुंदरता श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में है। नवाह परायण सातमा विश्राम, पवन तनय के बचन सुनी, बिहसहु राम सुजाने, दक्षिण दिश अवलोकी, प्रभु बोले कृपा निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अहिरे बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, धन घमंड दामनी विलासा, मधुर मधुर गरजय धन घोरा, होय बिष्ट जनि उपल कठोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला,
होय न तरित न वारिद माला, लंका शिखरियु परे आगारा। तहु दस कंधर देख अखारा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर शिरुधारी, सोई जनु जलद घटाती काढ़ी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामनी दमंका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों को टवर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, स्वैरभ मधुर सुनहु सुर भोपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ, हे देवताओं की सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब हेते, एक ही बाण सबके देखत मही परे, मरमुन को जान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी की कन्नमूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सरा, प्रभ संग आए निसंग। रावण सवा सशंक सब, देखी महारस भंग। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकश में जा घुसा। या महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, अशगुन भयउ भयंकर भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, हे भूकंप न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्रहीन नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णमूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुत बनाई। सिरहु गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी,
सभा को भयभीत देख रावण ने हंसकर युक्त कई वचन कहे, शिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गबनी भवन सकल शिरुनाई। मंदोदरी सोच उर बसहूँ, जब ते श्रवण पोर मही खसहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोड़ी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कांत राम विरोध परिहरऊँ, जानी मनुज जनि हठ मनु धरऊँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिराई। अजिरे बिहारी। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। ये प्रियतम श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रही है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु। लोक कल्याण को लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। बिरकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन माला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्म लोक सिर हैं, अन्य बीचे में सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनकी भ्रुकुटी संचालन, भावों का चलना है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। जासुधान अश्वनी कुमारा, निशि अरुधिवश निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अश्विनी कुमार, जिनकी नासिका है रात और दिन, जिनके अपार निमेष पतल पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास हैं और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोम जम धसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी हैं, दिगपाल भुजाएं हैं।
अग्नि मुख हैं, वरुण जीव हैं, उत्पत्ति पाताल, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थिति शैल सरितानस जारा, उदर उदधि आधा गो जातना, जलमय प्रभु का बहु कल्पना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित हित बिहारी, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमा बली हैं। पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का चाल है। समुद्र पेट हैं और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, यदि कल्पना वहा पोह क्या हो जाए। अहंकार शिव बुद्धि अजा, मन शशि चित महान, मनुज वास चरा सचराचर, रूप राम भगवान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित श्री बिहारी, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस्य विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीत करहूँ रघुवीर पदा, मम अहिबात न जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित श्री बिहारी, हे प्राण पति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम कीजिए, इससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित श्री बिहारी, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनुत चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया। रिपु करे रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित बिहारी, साहस झूठ चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता और पवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जान ही प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोर प्रभुताई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। मेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहें गूढ़ मृगलोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु 68 ठयहूँ, प्रिय काल बस मति भ्रम भयहूँ।
मंगल भवन मंगलारि द्रवं सुदशरथ हरि मृग नयनी। तेरी बातें परी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली है और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करते विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज शंख लंकपति, सभा गयहु मद अंध। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत सी विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फुलई फरई न बेत जदपि, सुधा बरस दी बरसही जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो, गुर मिलही बिरंचि सम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागी रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग गा करही उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहरिया। सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछा कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बान ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उड़वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठायहूँ बाली कुमारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी हे बुद्धि बल तेज और धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहु कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहुता तु मम कामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा की निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजू हमारे तासुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभो अज्ञान धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठम। सोए गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें
वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दिए, अस विचार जुवरात तना पुलकित हर्षित यो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर्धरी प्रभुताई अंगद चलहूँ, शवहि शिरुनाई प्रभु प्रतापुर सहज असंका। द्रन भाकुरे बाली सुत बंका, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभु की हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रन बांकुड़े वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पूरे पैठों रावण कर बैठा, खेलत रहा सो होए गे बेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल तुल बल पुनीत रुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पट कहूँ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट्ट भारी, जहूँ तहूँ चले न सकही पुकारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। उसने अंगद पर लात उठाया। अंगद ने वही पैर पकड़ कर उसे घुमा कर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के सम भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले हुए, डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमुन करहीं, एक एक सन मरमुन कहीं। समझता सुभद चुप कर रही, भयं कोलाहल नगर मझारी। आवा कपिलंका जही जारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बदलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी, वही बानर फिर आ गया है। अब धौ कहा करही कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगुधे की दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाए सुखाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते ही वही डर के मारे सूख जाता है। गयहूँ सभा 10 बार तब, सुमरि राम पद कंज सिंह ठवनीत उत चितव। धीर वीर बल पुंज, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार।